हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 25 जनवरी का ये व्लॉग है, दिन है सैटरडे का और आज बच्चों के स्कूल में सेलिब्रेशन होने वाला है रिपब्लिक डे का। तो उसके लिए अभी जैश को मुझे रेडी करना है। तो सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आई हुई थी तो यहाँ पे मैं आ गई थी। अब चलते हैं किचन में। यहाँ पे जैश के लंच और ब्रेकफास्ट दोनों चीज़ों की तैयारी हो रही है, साथ में हम भी करेंगे। तो सबसे पहले कुकर में ऑयल डाल दिया है। कुकिंग के लिए हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। तो वेजिटेबल्स की यहाँ पे कटिंग हो गई थी और इतने में तेल गर्म हो गया था, उसमें हमने टमाटर डाल के और थोड़ी देर पका लिया। तो उसमें नमक और पाव भाजी मसाला डाल दिया है। थोड़ी देर टमाटर गल जाए उसके बाद जो जो सब्ज़ी हमने कट करी थी वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अभी इसमें प्याज और शिमला मिर्च नहीं डालनी है हमें, वो बाद में यूज़ करनी है। तो यहाँ सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया था और पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे आपने मटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी और डाल के और 2 विसिल लगवा लेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल लेना, जितनी आपने सब्ज़ी ली उस हिसाब से आप पानी डाल लेना। तो यहाँ पे विसिल लग गई हैं। फिर सब्ज़ी हमारी जो थी वो अच्छे से गल जाएगी। फिर इनको मैश कर लेना अच्छे से मैशर से। तो देखो यहाँ सब्ज़ी ना अच्छे से गल चुकी है हमारी। मेरे पास जो ट्राइपॉड होता है ना कुकिंग के लिए प्रॉपर यूज़ होता है वो है नहीं, तो एक हाथ से कुकिंग होती है और एक हाथ से जैसे तैसे वीडियो शूट होती है। तो यहाँ पे हम ने कढ़ाई में तेल ले लिया है, साथ में बटर ले लिया और कैप्सिकम और जो प्याज है ना वो यहाँ पे हमने डाल दिए इसमें। इनको हम अच्छे से पका लेंगे। जब इसमें थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा ना तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, साथ में लाल मिर्च डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो मुझसे क्या होता है जब भी कुछ भी वीडियो शूट करते हैं रेसिपी की, हमेशा कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। जैसे इस वाली रेसिपी में ना नमक वाली क्लिप स्किप हो गई है, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छे से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ, बट हमेशा कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। तो आगे देखते हैं, अगर हो पाया तो मैं दूसरा ट्राइपॉड भी लूँगी, बट अभी जो है उसी से काम चलाते हैं हम। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी हमने कुकर में पकाई थी ना उसी वाली सब्ज़ी को इस ग्रेवी में डाल दिया है और अच्छे से फिर से इसमें पकाएंगे। तब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, तो इसको ढक के रख देंगे। अच्छे से सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे फिर। और बहुत ही अच्छी बनी थी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनी थी। तो यहाँ देखो ऑयल सेपरेट हो गया, हमारी सब्ज़ी रेडी है। इसमें हम नींबू डाल देंगे। अगर आप चाहो तो नींबू अभी नहीं डाल के जब आप खाओ ना सर्व करो उसी टाइम भी डाल सकते हो। साथ में हमने इसमें धनिया डाल दिया। तो हमारी भाजी बिल्कुल बन के रेडी है। हमने पाव सेक लिए थे अच्छे से बटर में, बटर घी जो आप चाहो उसमें आप जो पाव है उनको आप सेक सकते हो। जैश पूजा करने लग रहा है और रात को ना काशवी के लिए झंडा लेके आए थे, क्योंकि जैश को स्कूल में फ़्लैग लेके जाना था। तो काशवी ने अपना फ़्लैग ना रात को ही स्टिक में से अलग कर दिया, तो वो मैंने उठा के रख दिया था फ़्लैग। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। तो यहाँ पे मैं सोच तो रही थी जैश के लिए कुछ और बनाऊँ, क्योंकि ट्राई कलर से रिलेटेड कुछ भी ऐसी रेसिपी बनाऊँ, बट जैश ने बोला मुझे पाव भाजी लेके जानी है। तो यहाँ पे जैश की पाव भाजी बन के रेडी। काशवी को मैं बुला रही थी खाना खाने के लिए। आज काशवी नहीं ना पाई क्योंकि जैश के ऊपर ही पूरा ध्यान था, नहीं तो मैं दोनों बच्चों को ना सुबह सुबह ही नहला देती हूँ, बट आज काशवी को नहीं नहला पाई मैं। यहाँ पे मैं आ गई थी जैश के शूज़ पॉलिश करने के लिए। बच्चे अंदर नाश्ता करने लग रहे हैं। फिर आकाश जी जैश को लेके जाएंगे पगड़ी बंधवाने के लिए, क्योंकि जो पंजाबी स्टाइल से पगड़ी बनती है ना वो हमें बांधने नहीं आती। हम हरियाणा वाले मंडासा मारते हैं, तो मंडासा वगैरह चलता नहीं। क्योंकि भगत सिंह जी का रोल करना था जैश को, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस बात के लिए कि मेरा बेटा भगत सिंह बना था। मतलब बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और वैसे स्कूल वालों ने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि स्ट्रिक्टली कि आप बच्चों को कुछ ना कुछ बन के आना है। स्कूल वालों को बाद में मैसेज भी आ गया था कि बच्चे नॉर्मल घर के कपड़ों में भी आ सकते हैं, बट मुझे ये था कि बच्चा कुछ तो बने, एटलीस्ट वो स्टेज पे जाके कुछ बोलेगा तो उसका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। तो यहाँ पे ना अभी जैश रेडी था, काशी लेके जा रहे थे जैश को पगड़ी बंधवाने के लिए। सरदार जी के यहाँ पे इनके फ्रेंड हैं, तो वो सरदार है तो वहाँ से पगड़ी बंधवा के आए थे। और इतना क्यूट लग रहा था ना जैश, मैं आपको क्या ही बताऊँ, कितना खुश हो रहा था। पहले तो ये कह रहा था मम्मा मैं नहीं बनूँ भगत सिंह, मैं तो अपने घर के जीन्स वगैरह पहन के जाऊँगा, ऐसे कपड़ों में जाऊँगा। बट इतना प्यारा लग रहा था ना, शीशे के वहाँ से ही नहीं हट रहा था। तो हम मूंछ लेके आए थे जैश के लिए भगत सिंह जी की।
वो मैंने लगा दी थी और जयेश बार-बार कह रहा था कि मम्मा मैं हटा दूँ, बिना मूँछों के जाऊँ, बट जब एग्ज़ैक्टली भगत सिंह बनना है तो मूँछ तो लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं जयेश के स्कूल में भी गई थी मैम से बात करने के लिए कि अगर बाय चांस ये हटा देता है तो हम एक और मूंछ लेके आए थे, क्योंकि स्टिक ही होती हैं, ग्लू इनकी ख़राब ना हो जाए। तो मैं एक और मैम को दे के आ गई थी, खुद पर्सनली मैम से बात करके आई थी। जैश की जो स्क्रिप्ट थी ना, वो भी मैंने पेपर पे लिखवा ली थी आकाश जी से और मैम को दे दी थी। अगर जैश स्टेज पे जाके और भूल जाता है, बच्चा नर्वस हो जाता है, तो मैम इसको थोड़ा सा याद दिला दें। तो यहाँ पे जश का लंच रेडी है, बट ना जश बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ, उसने बहुत ही अच्छे से स्पीच सुनाई थी। और मैंने ना घर पे ही जैश का छोटा सा फ़ोटोशूट कर लिया था, क्योंकि स्कूल्स की तरफ से भी ना पिक्चर्स आती हैं, बट वहाँ पे ना इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं होती और दूसरा कैमरा क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। तो जब भी जैश स्कूल में कुछ किसी चीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है ना, तो मैं घर पे हमेशा फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो बस अभी जैश का लंच मैंने पैक कर दिया था, हम जैश के स्कूल में गए थे, मैम से मैं बात करके आ गई थी और जैश ने ना बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दी थी। फिर घर आने के बाद मैंने अपना काम वगैरह में मैं लग गई थी और नीचे ना गली में जो स्टूल वाले भैया होते हैं ना, वो आए थे, तो मैंने ये 2 स्टूल खरीदी थी। ये थोड़ा ना लेट का वीडियो है, इस टाइम तक काशवी भी नहा ली थी और मैं भी नहा ली थी, बट मैंने अपना थोड़ा स्किन केयर वगैरह नहीं करा था। तो यहाँ पे मैंने काशवी को उसका किचन सेट दे दिया था खेलने के लिए, और शाम को ना काशवी ने पॉपकॉर्न खरीदे थे एक दिन पहले, तो वही यहाँ पे काशवी के किचन सेट में रखे हुए थे। तो काशवी कह रही थी मम्मा ये खोल के दे दो, तो ये चीज़ें मुझसे ले तो लेती है ना, फिर सारी चीज़ें छत पे गिरा देती है। क्या करेगी, अभी कोई से भी बर्तन में ना, जो इसके किचन सेट के बर्तन है, उसमें बर्तन में इन सबको डाल लेगी, पॉपकॉर्न वगैरह को पत्ते इसमें तोड़ के डाल लेगी पौधों पे से, और पानी लेके और पता नहीं क्या ही बना देती है। तो यहाँ पे हमारा लंच रेडी है, चावल बनाए थे मैंने लंच में। तो दही कल वाली ही बची हुई थी, तो यहाँ पे जश के लिए दही भी डाल दी, क्योंकि वो बिना दही के तो चावल खाता नहीं और उसको ना मेरे हाथ के चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए लस्सी डाली है, तो मैं लस्सी के साथ लूँगी चावल और बच्चों को दही के साथ दूँगी। आकाश जी ने इस टाइम तक लंच कर लिया था। फिर आंटी अंकल रहते हैं ना नीचे, तो वो हमेशा लंच करने के लिए ऊपर ही आते हैं, क्योंकि ऊपर धूप रहती है, नीचे वाला पोर्शन तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अभी विंटर्स में तो वहाँ ठंडा है, बट समर्स में ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है नीचे जाके ना, कूलर भी नहीं चलाऊँ ना तो भी इतना ठंडा ठंडा लगता है। बट हमारे ऊपर तो ना गर्मियों में इतना बुरा हाल रहता है, चाहे आप कूलर चला लो, कुछ चला लो। मुझे लगता है अगर ऊपर एसी भी लग जाएगा ना, तो भी हमें उसकी हवा नहीं लगने वाली, क्योंकि ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो अंकल आंटी खाट पे बैठे थे, तो यहाँ पे मैं स्टूल लेके बैठ गई थी। काफ़ी दिनों की ना मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो वही उसी मलाई से ना मैं घी निकालने लग रही थी। वैसे तो मेरे पास ब्लेंडर है, बट मैं ना आलस करती हूँ कि क्यों ब्लेंडर गंदा करना, फिर वो धोना पड़ेगा। तो मैंने हाथ से ही उसको अच्छे से कई देर चम्मच से घुमा लिया था, तो जो पानी सा होता है ना, वो अलग हो जाता है मलाई में से और घी बन जाता है। बट आज इतनी अच्छे से बन नहीं पाया था, तो मेरे हाथ दुख गए, तो मैंने कहा जैसा हुआ है उसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो बस कढ़ाई मैंने ले ली थी, और लोहे की कढ़ाई ना, इसमें ज़ंग लग जाता है। प्लीज़ आप लोग कोई सॉल्यूशन बताएं कि क्या करूँ। अच्छे से नहीं धोना तब तो ठीक रहता है, जैसे होता है ना रगड़ रगड़ के धो देना, तो नेक्स्ट इस पे ज़ंग लगा मिलता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा रगड़ती भी नहीं हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप इसको ना वॉश करने के बाद और तेल लगा के रख दो, तो फिर मुझे लगता है कि तेल लगा के रखेंगे फिर इस पर डस्ट चिपकेगी, इसलिए मैं ऑयल वगैरह की ग्रीसिंग नहीं करती इस पर। तो जो मलाई थी ना, उसी को मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था और इसको पका लिया है, क्योंकि जैसे लूनी घी होता है ना, वो हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन की पुरानी मलाई है, फिर वो खट्टा खट्टा ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे इसका घी बना लिया था, और जो ये डोली है ना, ये आधी भर गई थी घी से। तो बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैंने घी बनाया, क्योंकि मैं नहीं बनाती। अगर घी मलाई होती है ना, तो या तो सब्ज़ी में यूज़ हो जाती, क्योंकि मोस्टली ऐसी सब्जियां बनती हैं हमारे घर पे जिसमें मलाई या फिर क्रीम की ज़रूरत होती है, तो हम वो मलाई ना उसमें यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत कम इकट्ठी हो पाती है। और अगर थोड़ी बहुत रहती है ना, तो हम ऐसे ही उसकी रोटी पे रख के खा लेते हैं, जैसे जो लूनी घी होता है उसको रोटी पे रख के खा लेते हैं। तो आज ही काफ़ी दिनों बाद मेल्ट करा था। फिर अभी शाम का टाइम हो रहा था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो जब भी ये पाव भाजी वगैरह घर पे बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाजी ज़रूर बचती है, तो भाजी भी बची हुई थी। बटरफ्लाई बन गई। अभी शाम का टाइम हो रहा है, कपड़े अच्छे से सूख गए थे, तो इनको मैं उतार के और साथ साथ फोल्ड कर लूँगी। सारे बच्चे आए हुए थे कैरम खेलने के लिए, और देखो
अभी गली के ना डॉग शांत हुए हैं थोड़ी देर पहले, तब मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी, तो अब पीछे से ना भैंस की आवाज़ आने लग रही है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। मुझे बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है, मैं क्या करूँ, अभी बच्चे शांत हैं तो अब ये शुरू हो गए, देखो पीछे से डॉग्स की भी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ अवॉइड करना उसको। तो इन कपड़ों को भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और ना अभी 2-3 दिन से वीडियो भी मेरी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ना मतलब मैंने ना 1-2 दिन पहले न्यूज़ सुन ली थी। एक बच्ची, आप लोगों ने भी सुना होगा, स्कूल में ही उस बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आ गया और बच्ची की स्कूल में ही डेथ हो गई। तो वही बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि कुछ नहीं कह सकते। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को ना बिल्कुल रिलैक्स रखूँ। तो मैं 2-3 दिन से ना बच्चों को पार्क में भी लेके जाती हूँ, उनके साथ कैरम वगैरह भी खेलती हूँ, पढ़ाई भी बच्चे करते हैं अपने टाइम पे। बट मैं ना वीडियो का प्रेशर अपने ऊपर भी नहीं ले रही, क्योंकि एक बात ये है कि मुझे ना नींद नहीं आ रही। मैंने आपको काफ़ी बार बता चुके हैं कि मैं पूरी रात ना जगह के बैठी रहती हूँ, सब सोते रहते हैं और मैं वेट करती हूँ कि कब सुबह होए, मैं या तो अपने काम पे ही लग जाऊँ, क्योंकि सारी रात ना काटनी मुश्किल हो जाती है। तो अब इतने दिनों से ऐसे ही हो रहा था, तो मैं वीडियो इसीलिए शूट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वीडियो शूट अगर मैं कर लेती हूँ ना तो फिर माइंड पे यही प्रेशर रहता है कि फिर मुझे उसकी एडिटिंग करके और अपलोड करनी होती है। तो 2-3 दिन ना मैंने पूरा अच्छे से रेस्ट लिया है। तो यहाँ पे ना अभी मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड करके रख दिए थे और जैश के फ्रेंड्स ना जैश को हराने लग रहे थे, तो मैं आ गई थी। मैंने कहा मैं देखती तुम कैसे हराओगी। तो डेली बच्चे ना ऐसे ही करते हैं। जैश ना सबसे छोटा है, देखने में आप लोगों को भले ही लगता हो कि जैश बड़ा है, बट हमारे घर जितने भी बच्चे आते हैं तो उनमें जैश सबसे ज़्यादा छोटा है। बट ये बहुत ही अच्छे से कैरम खेलता है, बट ये इतने बड़े बड़े बच्चे आ जाते हैं ना तो इनसे तो थोड़ा बहुत हो जाता है ना कि नहीं जीत पाता। तो मैं जैश की हेल्प करने लगी थी। अंकल दिन में खाना खा के गए थे तो उनकी प्लेट रखी हुई थी यहाँ पे, तो उसको मैंने उधर रख दिया था ताकि कोई बच्चा नीचे जाएगा ना तो वो नीचे दे देगा अंकल आंटी को। धो के रख दी थी मैंने। यहाँ काशवी ने देखो पूरी छत पे कलर्स गिरा रखे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट ना कहीं कहीं मैंने ढूंढ ढूंढ के उठाए हैं। डेली ऐसे करती है, रूम में भी ऐसे करती है कि सारे बेड पे ना कलर फैला देती है। तो जितने बेड पे रहते हैं तो वो तो मैं उठा लेती हूँ, बट जो नीचे गिर जाते हैं ना फिर बेड हटता है तभी निकलते हैं। तो यहाँ देखो कैरम खेलने लगी थी, सारे बच्चे नीचे चले गए ना तो कैरम खेलने लगी थी। ये अपनी मस्ती में मस्त रहती है, इसको चाहे कोई दोस्त मिले ना मिले, इसको बस अपने टॉयज़ से मतलब है। तो वो सारे ही कलर्स आज इन्होंने गिरा दिए थे। मोस्टली तो मैं काशवी को ना क्रेयॉन्स कलर ही देती हूँ, बट आज इन्होंने पेंसिल कलर भी ले रखे थे और क्रेयॉन्स कलर भी ले रखे थे, तो वही मैं अलग अलग उठा के रखने लग रही थी। उसके बाद वही मैं शाम वाली झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों के साथ ना 1 मिनट भी नहीं बैठ पाती। ऐसा नहीं है कि मेरा मॉर्निंग वाला काम ख़त्म हो गया और लंच वगैरह हो गया तो उसके बाद मैं फ्री होके बैठ सकती हूँ। मुझे तो इनके साथ लगे ही रहना पड़ता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो यहाँ पे जैश और उसके फ्रेंड्स ना दुकान पे गए थे। मैंने इनसे ना कॉफ़ी मंगवाई थी। जैश बोल रहा था मम्मा कॉफ़ी पीनी है, तो कॉफ़ी मंगा दी थी मैंने। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मंगाई थी बच्चों के खाने के लिए, तो वही मैं इनको देने लग रही थी। हमारी गली के ना बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे। मेरा मतलब मैंने बताया ना आप लोगों को पहले भी, मैं बड़े लोगों से चाहे मेरी बात होती हो या ना होती हो, बट बच्चे मेरे सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कलर उठा दिए थे। अब बारी थी कैरम वगैरह उठाने की, तो यहाँ पे बस सारी गोटियाँ उठा के रख दूँ। मोस्टली तो बच्चे ऐसे हैं कि उठा के रख जाते हैं ये जितनी भी गोटियाँ कैरम की, बट कभी कभी नहीं भी रखते तो इतना मैं उनको नहीं फोर्स करती, क्योंकि अभी मुझे वैसे भी घर की क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने कहा मैं अपने आप उठा दूँगी। तो यहाँ सारी चीज़ें उठा दी और अभी देखना मैं दरी हटाऊँगी तो यहाँ से फिर से बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, और इसके बाद भी मुझे कहीं कहीं गिरे हुए मिले थे। तो ऐसे ही होता है जब बच्चे घर पे होते हैं। तो आज ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ ठीक हो गई, जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों से कह रही थी ना कि हमेशा ऐसा होता है जब घर फैला होता है तभी कोई ना कोई आता है। तो अभी ना मैं घर साफ़ कर रही थी ना, तो एक चीज़ अच्छी होगी कि मैंने टाइम पे घर की क्लीनिंग कर ली। अगर मैं और 10 मिनट बाद सफाई करने में लगती ना तो फिर तो पता नहीं क्या ही होता। मतलब सब देखने वाले यूँ कहते कि पता नहीं इस घर में सफाई करती है भी कि नहीं करती। तो कैसे क्या हुआ मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। तो मैं कलर उठा के आ गई थी, और जैश की ना एक नोटबुक थी, वो मुझे फटी हुई मिल गई थी। इसने ना कलर वगैरह करने के लिए उठाई थी, स्कूल की नोटबुक थी, तो ये मैंने वापस रखवा दी थी। बट मैं इसको रखने लगी ना तो देखा कि ये फटी हुई है, तो इसको मैंने साथ साथ ही पेस्ट कर दिया था। जो जो चीज़ें दिखती जाती है ना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि करती रहती हूँ, ऐसे नहीं कि बाद के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि बाद के लिए छोड़ दूँ ना फिर चीज़ें रह ही जाती हैं। तो इसको बस मैं अच्छे से ना पेस्ट करके रख दूँगी, और चीज़ें करते करते ना मतलब लेट ही हो जाता है। बच्चे तो शाम के टाइम गए तो एकदम बस दिन ही छिपने वाला था, ऐसा टाइम हो गया था। तो मैं फटाफट से कामों में लग रही थी। अभी जैश बोला मम्मा सुबह के जैसे ना मेरे फिर से पगड़ी बांध दो, तो मुझसे इतनी प्रॉपर तो नहीं बंधी जैसे सुबह बांधी हुई थी, बट हाँ कोशिश करी थी कि थोड़ी सी तो बांध दूँ, क्योंकि जैश को ना अपने दोस्तों को दिखाना था कि वो स्कूल में कैसे रेडी होके गया।
तो यहाँ पे जैश की पगड़ी मैंने बांध दी थी और उसके बाद मैंने फिर सारे घर में झाड़ू लगाई। और पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, बट जैश का ना रिज़ल्ट आ गया। जो जैश के स्कूल में जो रिपब्लिक डे वाले दिन सेलिब्रेशन हुआ था ना 25 को, तो उसमें जैश की फ़र्स्ट पोजीशन आई है स्पीच में। 28 को ही जैश के स्कूल से ना मैसेज आया था कि कौन से बच्चे की कौन सी रैंक है किस चीज़ में। तो जश की ना स्पीच में फ़र्स्ट पोजीशन आई है। तो मैं तो सोच रही थी, सच बताऊं, कि जो ड्रेस है ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन, उसमें भी बच्चों को पोजीशन दे, पर जश के स्कूल वालों ने ना ऐसे करा कि जितने भी बच्चे कुछ भी बन के गए थे ना, जैसे कोई बच्चा भारत माता बन के गया था, कोई सोल्जर बन के गया था, कोई झांसी की रानी, तो हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ पोजीशन दिए। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ना मतलब फ़र्स्ट और सेकंड रैंक पे तो दो ही बच्चे हैं, मतलब एक लड़की फ़र्स्ट आई है, एक लड़की सेकंड आई है, एंड फिर थर्ड रैंक पे ना कम से कम 7-8 बच्चे हैं। तो उन सबको वो वाली पोजीशन दे दी। और स्पीच में ना सिर्फ 3 ही बच्चों को प्राइज़ मिला है। फर्स्ट पे जैश है एंड 2 लड़कियां हैं जो सेकंड और थर्ड आई हैं। तो अभी अंदर तो सबको ही मैं झाड़ू लगा के आ गई थी, अब छत पे झाड़ू लगाने की बारी थी। तो यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स हटा के झाड़ू लगाने लग रही थी। वैसे इतना कचरा नहीं निकलता सर्दियों के टाइम पे, बट अभी मैं इसलिए हटा रही थी क्योंकि काशवी ने ना कलर्स फेंके हुए थे पूरी छत पे, तो हो सकता है इनके पीछे ना पड़े हुए एक तो कलर। तो और बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। इन्होंने ना मौसमी जो लगी हुई थी ना जितनी भी, वो सारी तोड़ डाली। इतने दिनों से हम नहीं तोड़ रहे थे कि येलो हो जाएंगी ना उसके बाद तोड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो खाने लायक तो नहीं होती, बट ये येलो कलर की हो जाती है ना बाहर से, इनका छिलका इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में। बट बच्चों ने ना 2-3 दिन में इसको पूरा बंजर कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों की अपनी मस्ती चालू है और बहुत ज़्यादा कचरा निकला था। आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ना बच्चे खेलते हैं तो छत के ना थोड़ा थोड़ा पपड़ी सी उतरती रहती है छत, जैसे ऐसे सीमेंटेड वाली है ना, तो चलने फिरने से भी नहीं टूटती फूटती रहती है। तो वही सारा मैंने उठा दिया था और जैश को मैं अंदर पूजा करने के लिए भेज दूँगी। फिर ना जैसे ही जस्ट मैंने झाड़ू लगाई और मैं झाड़ू अंदर रखने गई, इतनी देर में कनिष्का, मम्मी और दीदी आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। कनिष्का तो नहीं पिएगी, मम्मी, मैं और दीदी पी लेंगे, और जैश के पापा भी आ गए थे इसी टाइम पे। तो सबके लिए मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी। तो बस मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, तो बस ये थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। और काशवी के लिए साथ में दूध है, बट उसने दूध नहीं पिया क्योंकि दीदी और आए थे ना, तो वो चीज़ें लेके आए थे बच्चों के खाने पीने की, तो काशवी उनमें लग गई थी। वहाँ पे मैं भाजी गरम करने लग गई थी। मम्मी, दीदी, कनिष्का, मैंने सबसे पूछा था कि पाव भाजी खाओगे, तो दीदी और कनिष्का ने तो मना कर दिया था, बट मम्मी ना थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि वो क्या चीज़ होती है, बट उन्हें फाइनली ना याद आ गया था। लास्ट टाइम भी हमने वहाँ पे भेजी थी जब बनाई थी। फिर मम्मी ने मना तो कर दिया था, बट फिर भी मैंने ना सेक दी थी कि अब आए हैं तो खा लेंगे, क्योंकि बच्चे घर पे नमकीन बिस्किट ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। कोई गेस्ट आता है ना तो थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लगता, हमें चाय चाय देनी पड़ती है। तो कुछ भी रोटी सब्जी जो भी हम घर पे बना के रखते हैं ना, मैं दे देती हूँ घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं तो। फिर दीदी और मम्मी सब चले गए थे। कनिष्का यहीं पे रुकेगी आज, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है ना, तो कनिष्का आज यहीं पे रुकेगी। इनको मैंने रज़ाई दे दी थी और टीवी चला के दे दिया था। तो कनिष्का ने ना काशवी को ऐसे गोदी पे लिया, तो मैंने तो इसलिए इसको ऐसे बैठा दिया था कि थोड़ी देर इसको रख ले ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि अकेली ना इधर उधर जंप करती रहती है, बिस्तर में नहीं रुकती। रात के टाइम ना हल्की हल्की ठंड तो होती ही है। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे। मैंने बिल्कुल तेज़ फ्लेम करके और दूध गर्म कर लिया था। बच्चे दूध मांग रहे थे, तो यहाँ पे मैं उनका दूध डाल के दे दूँगी। तो मैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले ना दूध पूछ के आई थी काशवी से कि काशवी आप दूध पियोगे, तो उसने नींदों में हाँ बोला था। मैंने कहा चलो उठ के पी लेगी, और इतनी देर में मैं दूध अंदर लेके गई ना, इतने काशवी सो गई थी। आकाशी अभी गए हुए हैं अपने दोस्तों के पास, और डेली ही शाम को वो जाते हैं। मुझे लगता है कि शादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों से दूर हो जाओ। और इनके दोस्त तो इतने अच्छे हैं ना, दोस्त कम भाई ज़्यादा हैं, कि ज़िंदगी में ना इतने सारे ऐसे पल आते हैं कि इतना वो साथ देते हैं। मैं शहर में ना कहीं अकेली निकल जाऊँ ना, मुझे सीरियसली कोई नहीं जानता, बट इनके साथ मैं निकलूँ ना तो सारे ही रास्ते सब भाई राम राम, भाभी राम राम ऐसे करते रहते हैं। और आज भी सुबह ये पगड़ी बंधवाने गए ना, तो उनके फ्रेंड जो थे वो खाना खाने बैठे हुए थे, बट तुरंत उन्होंने खाना साइड में रख के पहले जैश को पगड़ी बांधी। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।